द नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जब भी दो एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, हमने दो एटम लिए, अगर उन दोनों एटम के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी वन इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा, तो उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड के बनने के बाद हर एटम स्टेबल नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट ईच एटम अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। अच्छा, इसमें एक शब्द है कोवलेंसी। क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एटम बाकी एटम्स के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम टेकिंग पार्ट इन शेयरिंग इज कॉल्ड इट्स कोवलेंसी। उसको कोवलेंसी कहते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने देखा दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। यू विल राइट वन हाइड्रोजन एटम लाइक दिस, प्लस दूसरा एटम भी आपने हाइड्रोजन का लिखा, और क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 1, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 है। अब क्या करिएगा, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब करेंगे क्या हम लोग, अब आप इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ले लिया, तो जब दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो ये एटम, ये हाइड्रोजन एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर रहा है, ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर रहा है। हमें पता है ये दोनों हाइड्रोजन एटम जिस नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे हैं वो नोबल गैस कौन सा है, हीलियम है। क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय H सिंगल बॉन्ड H। तो मैंने बताया जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड में बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा दी। शेयरिंग कराने से इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दे बोथ एटम्स आर अटेनिंग द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सो बिकॉज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई इनको आप एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का। क्या करोगे, आपने एक ऑक्सीजन ये लिया, प्लस यू आर टेकिंग सेकेंड ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 8 है, तो 2,6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी 2,6 इज द कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग देम लाइक दिस। अब क्या करेंगे हम, अब आप इन दोनों के बीच में अगर आप सपोज एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दो, तो जैसे ये ऑक्सीजन लिया आपने, ये भी ऑक्सीजन ले लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में। सपोज मैं ले रहा हूँ इसके 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसके में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 होने चाहिए। तो क्या करोगे आप, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसकी भी शेयरिंग करा दो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जा रहा हूँ, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज इसके आउटर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल का 2,8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका भी क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 2,8 हो गया। ठीक है, इज इट ओके, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। और दोनों ही केसेस में जो ऑक्सीजन है वो जिस नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है वो है नियॉन। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, आप डबल बॉन्ड दिखा दोगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। So this is the way in which we can represent the formation of oxygen molecule. बच्चों यहाँ पर 2 शब्द हैं जो यूज होते हैं, एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर एक शब्द है, ये लोन पेयर।
और एक और शब्द होता है विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता क्या है। जब भी कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कहने का मतलब जब भी कोई कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट कंपाउंड है कोई, तो उसमें पाए जाने वाले ये, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये वाले, ये तो बॉन्ड बना रहे हैं पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर, उनको लोन पेयर कहते हैं। तो ये यहाँ पर लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर। क्वेश्चन है बॉन्ड पेयर क्या होता है। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर्स, उनको हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। अब मैं बात करूंगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में वी आर हैविंग टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन का एटम है प्लस एक और नाइट्रोजन एटम दिया मैंने, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फिगरेशन इज 2,5, इसका भी है 2,5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 1 5। क्या करें, आप पहले शेयरिंग कराओ एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये n ये n, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया, 1 2 3 4 एंड 1 5, इसके पास भी 5, 1 2 3 4 5, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होने चाहिए, 8। अब क्या करें, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, यहां ले गए, यहां से भी इलेक्ट्रॉन हटा दिया, आप इसको भी यहां ले गए, यानी अब आप दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। ये हट गया इलेक्ट्रॉन यहां से पूरी तरह से, ये भी हट गया यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो पहले हम 1 1 इलेक्ट्रॉन की करा देते हैं शेयरिंग, अब 2 2 की कराएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, कितने चाहिए, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन भी हटाया मैंने, ये भी हटा दिया, मतलब अब हम 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा रहे हैं। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया, इसका भी 2,8 हो गया। एंड वी नो वेल 2,8 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन गैस। या आप कैसे लिखोगे, ये दोनों नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रहा, यहाँ पर 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज द वे in which the formation of nitrogen molecule takes place। इस प्रकार से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ऐसी अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर कैसे बनेगा, वाटर में आपने देखा है 2 एटम्स तो हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ये है हाइड्रोजन का, एक एटम ये है हाइड्रोजन का, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और क्या करना है हमको, एक ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन, ये आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे बॉन्ड, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए। ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये H है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर कराया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर कराया है। अब जरा देखो इसके पास कितने कितने हो गए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 2,8। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स 2, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये ऑक्सीजन है, यू आर सीइंग दैट ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना, उसके बावजूद भी हर ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए। तो ये आपके वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ मीथेन। अगला जो एग्जांपल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे वो है मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको देखें। इसमें एक तो कार्बन है, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन,
एक और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करना क्या है, ये कार्बन, दिस इज योर कार्बन, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कराओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कराइए, इसका वन इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन से कंबाइन कराइए, इसका वन इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन से कंबाइन कराइए। और ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ भी शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ भी वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो दिस इज द वे इन विच द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। इस प्रकार से मीथेन बनेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन या इथीन। इथीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इथीन या इथाइलिन में कितने कार्बन है, दो कार्बन हैं। एक कार्बन ये है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, अगर मैं कार्बन की बात करूं, एटॉमिक नंबर इज 6, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, यानी कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, 1 2 3 एंड 1 4। ठीक है, प्लस एक और कार्बन वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 4 हैं, 4 का मतलब एक हाइड्रोजन इधर से कंबाइन करेगा, प्लस एक हाइड्रोजन इधर कंबाइन करेगा, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन करेगा, प्लस एक हाइड्रोजन आपका यहाँ कंबाइन करेगा। ठीक है, तो जब आप कंबाइन कराएंगे व्हाट विल हैपन देन, ये कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा लाइक दिस, कर लिया। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये दोनों कार्बन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है H, और यहाँ पर क्या है H। तो दिस इज द वे इन विच द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन और इथीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद इथाइलिन और इथीन के बाद में, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अगर कोवलेंसी की बात की जाती है, कोवलेंसी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई भी एक एटम कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी। मैं एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है तो इसकी कोवलेंसी 1 हो गई। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोवलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कोवलेंसी इज 3। वाटर में हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को कर रहा है शेयर, तो हाइड्रोजन की तो गई कोवलेंसी 1। ऑक्सीजन के क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कोवलेंसी हो गई 2। तो कोवलेंसी मींस कोई भी एक एटम कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी। यहां पर अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कोवलेंसी इज 4। हाइड्रोजन की कोवलेंसी 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। यहां पर क्या है कार्बन की कोवलेंसी, यहां पर भी कार्बन की कोवलेंसी 4 ही है, कि उसके 1 2 3 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो कार्बन की तो कोवलेंसी हमेशा 4 ही होती है। तो ये हमने बताया आपको कोवलेंसी क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, एक लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिलीन, और वी कैन से इथाइन। एसिटिलीन या इथाइन मॉलिक्यूल, इसमें कैसे बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, C2H2 में फॉर्मूला C2H2 होता है। तो यहाँ पर हमें 2 कार्बन लेने हैं, एक कार्बन ये लिया मैंने, प्लस वी आर टेकिंग 1 मोर कार्बन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, प्लस एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ले लिया, 2 हाइड्रोजन लिए। क्या करेंगे हम, इनको कंबाइन कराएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, 2 कार्बन आप 2 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने चाहिए। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, यहाँ बॉन्ड बन गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, यहाँ बन गया। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे। तो अब इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लाइक दिस। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 यानी कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। यहाँ क्या था कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यहाँ भी इसका भी 2,4, इसका 1 और इसका 1। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2,8, इसका कितना हो गया 2 हो गया। तो आप देखा हर एटम का
कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि दोनों कार्बन के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो आप इसको ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ये आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया।